जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और इतनी क्लासेस के बाद हम प्रिडिक्शन कैसे करें, टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे करें, उसके बहुत बेसिक तरीके मैं आपको बता रही हूँ जो मैं यूज करती हूँ। एक समय के बाद आपके अपने खुद के वो तरीके बन सकते हैं कि आप प्रिडिक्शंस कैसे देखते हैं, बट स्टार्टिंग फेज में आप ये तरीके यूज कर सकते हैं। और एक टाइम बाद ना आपका कोऑर्डिनेशन बन जाता है चार्ट के साथ कि आपको ऐसे चार्ट देखना है, पंचांग देखना है, या आपको पहले बीसीपी देखनी है, लगन को देखना है। तो आपका बन जाता है, फिर आपको समझ आने लग जाता है कि अब मेरे को इसमें प्रिडिक्शन ऐसे निकालनी है, मुझे यही चीजों पर फोकस करना है। तो आज पिछली क्लास में हम देखा कि शादी कब होगी आने वाले समय में। हमारे पास जब क्वेश्चन आता है तो आने वाले एक दो समय में हम शादी होगी, नौकरी होगी, संतान होगी, इनके लिए प्रिडिक्शन निकालते हैं। तो आने वाले समय में कौन सा टाइम हमें दिखा रहा है कि शादी और इनकी तरफ ये जा रहे हैं, ग्रह हमें दिखा रहे हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव प्रिडिक्शन के लिए की तरफ ही जाती हूँ, ये कहने के लिए कि हाँ आपका शादी अगले एक डेढ़ साल में हो जाएगा, मुझे यहाँ पर दिखलाए 2 साल में। जब भी संतान के लिए भी नेगेटिव थॉट जितना हो सके ना अपने क्लाइंट के मन में डाले, ज्यादा अच्छा है। आप गलत होंगे कोई बात नहीं, समय आपको और क्लाइंट दे देगा और दे देगा, लेकिन बेवजह अरे मेरी तो संतान होगी ही नहीं, ये थॉट दोबारा उस क्लाइंट के दिमाग से निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। आप ये नहीं कह सकते कभी भी, भगवान की मर्जी ये है कि उनकी संतान कब होगी कब नहीं होगी, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आपके कभी संतान नहीं होगी या आपके कभी शादी नहीं होगी। ये मेरा मानना है। तो इस चीज का हम ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि आज हमारा प्रिडिक्शन है कि नौकरी कब लगेगी। यहाँ पर मैं एग्जांपल नौकरी के इसलिए लेकर आई हूँ, ये करियर स्टार्ट के भी यही पॉइंट्स हैं। कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई अपना खुद का काम करता है। लेकिन अपना खुद का काम कब शुरू किया, काफी लोगों को डेट या मंथ पता नहीं होता। जॉब का जब आपका लेटर आता है तो आपको पता होता है कि मेरी फर्स्ट जॉब या सेकंड जॉब कब भी लगी। जॉब लगने के बेसिक तरीके यही है, करियर स्टार्ट होने के। ये आप आगे उनको कह सकते हैं कि जब भी करियर किसी का ब्रेक लग जाए और वापस कब स्टार्ट हो तब भी यही रूल्स अप्लाई होते हैं। स्टार्टिंग में भी यही रूल्स अप्लाई होते हैं और वापस भी। कई बार जॉब के अंदर अगर ये रूल्स वापस लग रहे हैं, जॉब में कोई दिक्कत नहीं, तो प्रमोशन के चांस दिखाते हैं, वो आपका चेंज का चांस दिखाते हैं। वो समय के साथ हम करेंगे। पहले सबसे पहले हम बेसिक में ये देख लेते हैं कि हमें सेम वही तरीके यूज करने हैं जो हमने शादी के लिए प्रयोग करे, कि हमें क्या देखना है। तो इसमें है सबसे पहले वही बीसीपी आपको कैलकुलेट करना है, और बीसीपी में कौन से हाउस एक्टिवेशन में आने चाहिए। फर्स्ट हाउस लगन हमेशा एक्टिवेशन, लगन शादी भी दे सकता है। शादी किसकी है, लगन की शादी है। जॉब किसकी है, लगन की है। संतान किसकी है, लगन एक्टिवेशन। लगन से हम सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। काफी लोग सिर्फ लगन से ही करियर निकालते भी हैं। तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, सिक्स हाउस, क्योंकि हमारे डेली सेकंड हाउस, सिक्स सॉरी सेकंड सिक्स टेंथ अर्थ त्रिकोण है, तो वो करियर दिखाते हैं। इनमें से कोई भी एक्टिव होता है तो करियर दिखाते हैं। उसके बाद सेकंड फैमिली, वो मैंने बता दिया। सेवंथ बिजनेस का है, करियर का है। जब जॉब से संबंधित आपका क्वेश्चन आता है तो आप सिक्स लेते हैं, और बिजनेस से संबंधित क्वेश्चन आता है तो सेवंथ लेते हैं। टेंथ हाउस आपका करियर है, कर्म है आपका। इलेवेंथ हाउस आपका लाभ है, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये हाउस एक्टिवेशन में होते हैं, तब हमारे करियर स्टार्टिंग की तरफ हमें लेकर जाता है। अब इसकी प्रिडिक्शन वेरिएशंस, ये एक मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। वेरिएशन आएंगे कि इनके स्वामी जहां जाकर बैठते हैं, शनि जहां पर एक्टिवेशन में आता है, और A10 का पदा जहां पर एक्टिवेशन, तब भी करियर स्टार्ट होता है। उसके बाद ये इन हाउस के लॉर्ड की विंशोत्तरी दशा, मैंने लिखना भूल गई। इन्हीं इन्हीं की, जिनकी बीसीपी में जो एक्टिव, उन्हीं की विंशोत्तरी दशा भी चले तो आपको करियर स्टार्ट देता है। महादशा 20 साल, जैसे शुक्र की 20 साल है, राहु की 18 साल है, गुरु की 16 साल है। महादशा भले इन हाउस की ना हो, लेकिन अंतर प्रत्यंतर इन हाउस की आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 20 साल में शादी भी हो जाती है, करियर भी होता है, एजुकेशन कंप्लीट भी हो जाती है, संतान भी हो जाती है। तो महादशा भले ही आपको ना मिले, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आपको जरूर इन हाउस की मिलेगी जब आपका करियर स्टार्ट होता है। और सैटर्न और जुपिटर का गोचर, इसको मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए सैटर्न जुपिटर के गोचर में दोनों का गोचर होना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन नेटल जुपिटर आपका जहां भी बैठा है, नेटल जुपिटर, उसके ऊपर सैटर्न का गोचर हो जाए, या नेटल सैटर्न आपका जहां बैठा है उसका जुपिटर का गोचर हो जाए उसके ऊपर से, या टेंथ हाउस से सैटर्न या जुपिटर का गोचर हो जाए, या टेंथ हाउस के स्वामी से सैटर्न का संबंध बन जाए, या नेटल सैटर्न का संबंध बन जाए,
तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर करियर आपका स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर कोई फेमस चार्ट तो मैं लेके आ नहीं सकती, क्योंकि शादी आपको विकिपीडिया पे या गूगल पे मिल जाती, पर करियर स्टार्ट कब हुआ, एक्चुअल करियर कब स्टार्ट हुआ, हाँ ये है कि कब वो प्रधानमंत्री बने या कब उनकी मूवी बड़ी आई, तो आप वो पॉइंट ले सकते हैं। पर मैं यहाँ पर आज एक्चुअल चार्ट लेके आई हूँ मेरे नोन के, कि कब इनके करियर, जब कब इनका ऑफर लेटर आया। तो आज पहला जो चार्ट है वो एक सेकंड में आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला चार्ट है जो, वो चार्ट है, एक सेकंड, 17 जनवरी 1982 का चार्ट है। और इनकी जॉब का जो मैंने टाइम यहाँ पर लिखा, आप देख लीजिए, ये कुंडली है कन्या लगन की। और यहाँ पर दशा, यहाँ पर देख लीजिए आप। दशा से पहले हम ट्रांजिट देखते हैं और पहले बीसीपी कैलकुलेट करते हैं। बीसीपी कैलकुलेट करने के लिए 82 का चार्ट है, और 2 दिसंबर 4 दिसंबर 2 दिसंबर 2004 में इनकी जॉब लगी, ऑफर लेटर आया, रिजल्ट आया इनके एग्जाम का, गवर्नमेंट जॉब है इनकी। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2082 से हम 2004 तक जब कैलकुलेट करते हैं, 82 में हमने 12 ऐड किए, 2094 में फिर हमने 12 ऐड किए, तो 2006 में फिर हम 6 में इनका लगन एक्टिवेट होगा, 6 में। तो अभी, और आप सीधा डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो कि 2004 में से अगर हम माइनस करते हैं 82, तो इनका रनिंग क्या आता है। तो 17 जनवरी 2004 से इनका 23rd ईयर रनिंग आ जाता है, क्योंकि 22 कंप्लीट हो गए जनवरी में और रिजल्ट आया दिसंबर 2004 में। तो 23rd ईयर इनका रनिंग आता है। आपको कैलकुलेशन देखिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप सेकंड में कैलकुलेशन कर लें। आप सीधा 2000, जब हमने कैलकुलेट किया 82 से कितना हुआ, 90, 82 से 94 में 12 साल कंप्लीट हुए। तो आप यहाँ से वहां से भी ले सकते हैं कि 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3 और 4। 4 में 23वां साल रनिंग है, 24वें में आपका 12th हाउस एक्टिवेशन हो जाता है, 23वां 11th हाउस एक्टिवेट कर रहा है, जिसका स्वामी जाके सेकंड हाउस में बैठा है। तो बीसीपी सेकंड और 11th हाउस को एक्टिवेट कर रही है। उसके बाद हम दशा देखते हैं। दशा में उस वक्त दिसंबर 2 दिसंबर 2004 में इनका जुपिटर की महादशा थी। मैंने बोला महादशा आप लीजिए नहीं लीजिए, क्योंकि 16 साल की होती है। तो जुपिटर इनका 7th हाउस, आप पे डिपेंड है कि आप वो लेते हैं या नहीं लेते। वैसे जुपिटर इनका सेकंड हाउस के अंदर बैठा है। उसके बाद 2004 में मून मून की महादशा चल रही है, जो सेकंड हाउस का स्वामी है, सॉरी 11th हाउस का स्वामी है, और जो सेकंड हाउस में जाकर बैठा है। उसके बाद हम मरकरी की, उस दिन मरकरी की दशा थी, फिर केतु की स्टार्ट हुई। मरकरी इनका 10th हाउस का स्वामी बनता है। मैंने बोला ये हाउस एक्टिवेट दशा में होंगे ही होंगे, आप कैसे भी इसको करिए। उसके बाद हम ट्रांजिट चार्ट जब लगाते हैं, दिसंबर 2004, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शो ट्रांजिट चार्ट, चक्रा के अंदर जाकर मिक्स चक्रा में जब देखते हैं, तो नेटल सैटर्न के ऊपर जुपिटर का गोचर आप बहुत क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं। नेटल सैटर्न पर जुपिटर का गोचर, तो वो एक्टिवेट, आपका कर्म एक्टिवेट हो गया, आपका करियर एक्टिवेट हो गया। और सैटर्न जो गोचर के हैं वो रेट्रो है। रेट्रो के लिए श्री के एन सर की बुक में आप सूत्र देखेंगे कि वो कहते हैं पीछे वाले घर से भी वो दृष्टियां देता है, या पीछे वाले घर को भी इफेक्ट करता है। तो अगर हम रेट्रो का सिंपल सूत्र लगाएं तो 11th हाउस में है, और अगर नॉर्मल जो सभी लगाते हैं कि रेट्रो पीछे का भी असर, तो 10th हाउस में वो गोचर कर रहा है, नहीं तो 11th हाउस 10th हाउस दोनों एक्टिवेशन में हो रहे हैं। तो आप बहुत ही सिंपल सा आपने देखा कि ये सब कॉम्बिनेशन जब बनते हैं तभी हमारा, और ये इस कॉम्बिनेशन में 7th हाउस भी आ जाए, करियर स्टार्ट होने का सबका यही है। यहाँ पर ये जॉब इसलिए है कि पिन पॉइंटेड हम उस डेट को देख सके गोचर और दशा में, बस इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। बाकी ओवरऑल करियर स्टार्ट होने के यही रूल्स होते हैं। आपका 10th हाउस 11th हाउस से अर्थ त्रिकोण एक्टिव होना चाहिए, 2, 6, 10 में से कोई हाउस एक्टिवेटर होना चाहिए, बीसीपी में, गोचर में, दशा में। उसके 11th हाउस आपको, अब आप कुछ काम करेंगे तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा, लगन भी एक्टिवेट होगा। किसका करियर स्टार्ट हो रहा है, लगन का। तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं। गोचर, बीसीपी थोड़ा सा 50% कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है, फिर दशा भी समझा देती है, और फिर गोचर। जिनके टाइम सही नहीं है, जिन लोगों के टाइम में थोड़ा सा वेरिएशन है, वहां पर आपको दशा में दिक्कत आएगी, क्योंकि बीसीपी तो साल भर के लिए एक ही चीज चलती है, तो बीसीपी तो आपको दिखा देगी। गोचर भी सबके लिए सेम रहता है, दशा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कुछ मिनट से प्रत्यंतर में, दशा में डिफरेंस आ जाता है प्रत्यंतर में।
तो अगर एक्यूरेट टाइम हो तो हाउस वही एक्टिव होगा जिस इवेंट को आप देख रहे हैं, जो हाउस में आपको यहाँ पर बता रही हूँ। उसके बाद एक और चार्ट हम देख लेते हैं। ये एक फीमेल चार्ट है और यहाँ पर आप देखिए इनका था, एक सेकंड में, ट्रांजिट में इनका मैंने लिखा हुआ है, जुलाई 24 2009 में इनकी जॉब लगी थी। और उस टाइम हम सबसे पहले बीसीपी 2009 के हिसाब से बीसीपी गोचर करते हैं। तो 2009 में इनका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट है और 25 अगस्त को इनका 26 हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, तो इनका खुद का 25 कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त में इनका 26वां साल एक्टिव हो जाएगा और अगस्त से पहले जॉब लगी जुलाई में, तो अगस्त से पहले इनका 25th ईयर रनिंग है, जहां पर इन जो लगन एक्टिवेट करता है 25th ईयर में। लगन मैंने हमेशा बोला है लगन एक्टिवेट होगा ही होगा। और लगन एक्टिवेट है, लगन का स्वामी 4th हाउस में बैठा है सूर्य के साथ, तो तीन सब के सब 10th हाउस को देख रहे हैं। उसके बाद बीसीपी में हमारा क्लियर हो गया। अब हम दशा में जाते हैं। विंशोत्तरी महादशा बहुत सिंपल दशा है। अपचर दशा, कालचक्र दशा, योगिनी दशा, आप कुछ भी देख सकते हैं, सब आपको तरीका एक ही दिखाएगी। विंशोत्तरी थोड़ी इजी है यूज करना, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद 2009 में वीनस की महादशा थी। हम अंतर देखते हैं। अंतर 2009 में जुलाई में जुपिटर का था, जो इनका बनता है जुपिटर इनका बनता है 11th हाउस का स्वामी, तो जाके बैठा है अष्टम भाव में। सडन अचानक उनका रिजल्ट आया था ये। उसके बाद 2009 में जुपिटर का ही प्रत्यंतर है वीनस में, जुपिटर का अंतर, जुपिटर का ही प्रत्यंतर। वीनस इनका लग्नेश है, लगन एक्टिव हुआ। वीनस इनका 6th हाउस का स्वामी है, जहां सैटर्न 6th हाउस जॉब दर्शाता है। वीनस की महादशा भले लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू, अंतर प्रत्यंतर में ये कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब हम ट्रांजिट चार्ट पे जाते हैं। शो ट्रांजिट चार्ट, चक्रास एंड मिक्स टू वर्गा। यहाँ पर आप देखिए जुपिटर का गोचर ही 10th हाउस के अंदर है। अब आप इसको 10th हाउस में लीजिए या पीछे वाले, मैं दोनों लेती हूँ। देखो मैं अपनी प्रोडिक्शन के हिसाब से सारी चीजें यूज करती हूँ। तो 10th हाउस में गोचर कर रहा है जुपिटर, और अगर आपको पीछे के घर से लेना है तो 9th हाउस भाग्य का हाउस है, आप ले सकते हो। वो सैटर्न का साइन है, वो एक्टिवेशन दे रहा है। यहाँ बैठा जुपिटर सैटर्न को भी देखता है, और यहाँ दशम जो उनके दशम भाव का स्वामी है, उस ट्राइन संबंध उसके साथ बना रहा है। यहाँ बैठा जुपिटर गोचर का इनके अर्थ त्रिकोण को एक्टिव कर रहा है पूर्णतः। आप कैसे भी ले सकते हैं, मैंने पीछे में सैटर्न वहां पे रेट्रो था, तो आप 11th हाउस में लीजिए या आप उसको 10th हाउस में लीजिए। गोचर के नियम है, रेट्रो पीछे के घर के भी फल देता है, ये नियम है। आप उसको भी के एन सर की बुक में ही मिलेगा आपको ये नियम, आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और हम चार्ट यहाँ पर लेते हैं। एक और चार्ट एग्जाम्पल के लिए आपको क्लियर दिखता है। अगर आपको अपनी बिजनेस, जिस दिन आपने काम स्टार्ट किया, कोई बिजनेस किया, कोई जॉब किया, कोई शॉप खोली, तो अगर आपको उनकी डेट्स याद है तो वो भी आप यहाँ पर अपने उन डेट्स के हिसाब से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और देखिए, ये चार्ट है, यहाँ पे भी राहु लगन में है और 8 अगस्त 1992 का चार्ट है। इनकी जो बहुत छोटी उम्र में लग गई थी, आप ट्रांजिट में मैंने चार्ट, जून 1 2013। तो इनका हम यहाँ पर निकालेंगे पहले, सबसे पहले बीसीपी जून 2013, बोर्न है ये अगस्त, तो 2013 में ये 21 साल के कंप्लीट होंगे। तो 21 साल से पहले इनका 21वां रनिंग है, और बर्थडे आएगा जब इनका 22वां रनिंग हो जाएगा। तो 21 कंप्लीट कर लेंगे ये 2013 अगस्त में, उससे पहले इनका मतलब 21 कंप्लीट कर लेंगे। तो 21वां रनिंग है, और 1 अगस्त के बाद 22वां रनिंग हो जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दिमाग के अंदर। जब भी हमारा 21 ईयर एक्टिवेट होता है, तब हमारा 9th हाउस एक्टिवेशन में आता है। 9th हाउस भी भाग्य, मैंने भाग्य के हाउस को एक्टिव करता है। देखा है मैंने, जनरली देखा है कि 9th हाउस भी आपके भाग्य को एक्टिवेट करता है। और 9th हाउस के अंदर जुपिटर बैठे हैं, विनस बैठे हैं, जो 11th हाउस के स्वामी हैं, जो 6th हाउस के स्वामी हैं। 9th हाउस के 11th हाउस भी एक्टिवेट होना चाहिए, और 6th हाउस भी इनका एक्टिवेट हो रहा है, लगन तो एक्टिवेट हो ही रहा है। ठीक है। और उसके बाद हम दशा में जब जाते हैं, इनका 2013 में वीनस की महादशा है, और 13 में जब हम जाते हैं तो जुपिटर का अंतर है, और जुपिटर के बाद इनका जुपिटर लग्नेश है इनका। जुपिटर के बाद हाँ मरकरी, मरकरी का प्रत्यंतर है, मरकरी 10th हाउस का इनका स्वामी है। ये हो ही नहीं सकता
कि आपका जॉब शादी हो तो सेवंथ हाउस कहीं से भी एक्टिव, सेवन सप्तम सप्तमेश वीनस कहीं से भी एक्टिव ना हो, ये नहीं हो सकता। अगर आपकी जॉब लग रही है तो आपका टेंथ हाउस का स्वामी, आपका लगन का स्वामी, सेकंड हाउस का पैसा धन एक्यूमुलेट धन अर्थ त्रिकोण, ये हाउस एक्टिवेट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शादी के लिए भी केवल 3 से 7, 11th हाउस तो हमेशा हम भाग्य के सॉरी इच्छा पूर्ति के लिए लेते हैं, 9th हाउस भी भाग्य के लिए लिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए 9th हाउस के अंदर इनके बैठे कौन है, 9th हाउस में इनके 11th हाउस के स्वामी लग्नेश और 6th हाउस का स्वामी बैठता है, जो हाउस हमें एक्टिवेशन में चाहिए। ये भी जॉब का ही, बैंक में जॉब करते हैं, ये भी जॉब का ही चार्ट है। और इसके बाद हम ट्रांजिट पे आते हैं। फिर मैं करण का आपको, आज मैं अगर करियर कर रही हूँ तो मैं करण का भी थोड़ा सा तीनों चार्ट में आपको दिखाऊंगी। उसके बाद चक्रास पर हम आते हैं। मिक्स चक्रा के अंदर जुपिटर का गोचर, यहाँ पर सैटर्न का गोचर 11th हाउस के अंदर है। सेम इनका भी रेट्रो सैटर्न है। तीनों चार्ट में रेट्रो प्लेनेट ही गोचर के अंदर 11th हाउस के अंदर ले लीजिए, आप 10th हाउस के अंदर ले लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू आप कैसे 11th हाउस के अंदर है। तो वो कुंडली का जो 10th हाउस का स्वामी बनता है मरकरी, कुंडली का 10th हाउस के स्वामी बनते हैं मरकरी, उनके साथ संबंध 10th दृष्टि देते हैं अगर आप 11th हाउस में देखते हैं। और वैसे दशम भाव को, दशम और दशमेश को वो एक्टिव कर रहे हैं किसी भी तरह। यहाँ पर आते हैं तो अर्थ त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं। कैसे भी मुझे ये बहुत खुद को क्लियर पता है ये चीजें कि ये एक्टिवेशन में आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 10th हाउस का स्वामी सैटर्न, जुपिटर का इनके गोचर के जुपिटर का इनका संबंध बनना, जुपिटर का नहीं तो सैटर्न का इनके साथ संबंध बनना, ये तो होगा ही होगा इसको एक्टिव करने के लिए कुंडली के अंदर। अब यहाँ पर मैं दोबारा इसको ट्रांजिट चार्ट एक बार बैक टू नेटल चार्ट लेकर आ रही हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारा जो करण कैसे काम करता है। यहाँ पर, यहाँ पे आप देखिए करण इनका बनता है वाणिज करण। वाणिज करण का स्वामी बनता है वीनस। वाणिज के लिए मैंने जब करण का क्लास लिया था तो मैंने आपको बताया था कि वाणिज करण के लोगों का ना, आप जनरली देखोगे कि आपको ना ऐसे लोगों ऐसा काम करते मिले जहाँ इनका फेस का यूज हो या इनको लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करना हो, ज्यादा लोगों से मिलना हो, ऐसा वाणिज करण होता है। तो इनका बैंक में काम है। और बैंक वाले नॉर्मल बेस पे कितने लोगों से दिन में मिलते हैं ये आपको पता ही है। तो वाणिज्यकरण यहाँ पर एक दूसरा, मैंने वाणिज्यकरण के लिए हमेशा बोला है कि करण के स्वामी की स्थिति आपके नेटल चार्ट में और आपके टी10 चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। 10th से संबंध बनाए, बहुत बढ़िया। 10th से संबंध नहीं नहीं, लेकिन विदाउट एफ्लिक्शन होना चाहिए। बहुत ज्यादा करण के स्वामी को एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो करियर में दिक्कत आती है। तो इनका आप देखिए कि जो वीनस है वो जुपिटर के साथ है, लग्नेश के साथ में सिर्फ राहु की नवम दृष्टि है और कोई और मार्स की चौथी दृष्टि भी है। लेकिन जुपिटर के साथ में और एक लियो साइन एक नॉर्मल साइन होती है, उसके अंदर आने से करण इतना इनका एफ्लिक्शन में नहीं है, जिसकी वजह से इनको ये सपोर्ट मिल रहा है जॉब के लिए। 10th का स्वामी अष्टम में जाना, तो आप बैंक बैलेंस, मैंने बोला अष्टम वाले काम, छुपे हुए काम आप कर सकते हो, उनमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो छुपे हुए काम ये एक समय के बाद इनको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही इनका हो गया था और वही अकाउंट संभालते हैं जो सारे सबके सामने नहीं आते हैं, या फंड वाले काम सबके सामने नहीं आते हैं। जब भी किसी का 10th हाउस का स्वामी अगर अष्टम भाव में आ जाए तो आप अष्टम से संबंधित अगर काम करेंगे तो आप जीवन में सक्सेस रहेंगे। फिर मैंने आपको जो एक और चार्ट दिखाया था जिनका जो भी था मेल चार्ट था, इसमें भी अगर हम बैक टू नेटल चार्ट आए और वाणिज्य को सॉरी करण को देखें तो इनका करण बनता है तैतिल। तैतिल करण के लिए मैंने आपको हमेशा बोला कि तैतिल करण वाले अपने जीवन में थोड़े जल्दी सक्सेस होते हैं। और तो 22 साल 23 साल की उम्र में जॉब लग जाना, उससे ज्यादा आप क्या देखोगे। और इनका तैतिल करण तो मरकरी ही 10th हाउस का स्वामी है जो सूर्य के साथ बैठा है, जो गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप चार्ट को पढ़ना सीख सकते हैं। कोई भी चीज वो विंशोत्तरी दशा का या बीसीपी हो गया या गोचर हो गया, जो हाउस हमें स्टार्टिंग में सिखाए जाते हैं कि फर्स्ट हाउस से हम इंसान की पूरी लाइफ, पूरी पर्सनैलिटी और पूरा सब कुछ देखते हैं। सेकंड हाउस से धन देखते हैं, वाणी देखते हैं, फैमिली। थर्ड हाउस से ये देखते हैं, 10th हाउस से कर्म देखते हैं, 7th हाउस से बिजनेस देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, शादी देखते हैं, स्पाउस देखते हैं। तो जब ये इवेंट जीवन के अंदर होते हैं तो सभी चीजों में टाइमिंग ऑफ इवेंट के जितने भी चीजें हैं
उनमें ये हाउस एक्टिव होंगे ही होंगे, तभी ये घटना आपके जीवन में घटित होगी। ऐसे नहीं होगा कि वो जीवन में घटना घटित हो। आगे आने वाले समय में हम और भी वीडियो इन टॉपिक्स पे बनाएंगे, लेकिन तब तक आप लोग ये देखिए कि प्रिडिक्शन करने के लिए इन तरीकों को प्रयोग किया ही जाता है। और आप, मैंने बोला ना, आपका जब चार्ट के साथ एक लिंक बन जाता है, आपको चार्ट समझ आने लग जाता है, आप एक तरीका डेवलप कर लेते हैं अपने खुद का, तो आपको कुंडली देखने में 2 से 4 मिनट के अंदर समझ आ जाती है कुंडली क्यों हमारे पास आई है। और अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है तो उस क्वेश्चन का हमें आंसर क्या करना है, बहुत जल्दी हमें चीजें समझ आ सकती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। यही टाइमिंग ऑफ इवेंट का हमारा चलेगा, संतान पे, प्रॉपर्टी पे, सब पे छोटे छोटे वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।